हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो सौरभ अनीता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे क्लास 9 के सिलेबस चेंज हो चुके हैं, तो हमने फिजिक्स की बात नहीं की है, उसकी बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आपको बायोलॉजी की मिल चुकी है, केमिस्ट्री की मिल चुकी है और मैथ की भी मिल चुकी है। सारे चीज आपके यूट्यूब सौरभ अनीता चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फिजिक्स को लेके। तो सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स रहेगा, क्लास 9 रहेगा। तो एक बार हम पुराने सिलेबसों को देख लेते हैं, पुराने सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होता था। तो सबसे पहला टर्म है ये आपके लिए 2025 टू 2026 वाले बच्चों के लिए, जो ये पिछले साल में जो करंट में अभी क्लास 9 में अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, तो वो क्लास 9 के लिए बच्चों के लिए है, ये जो अभी पढ़ रहे थे। तो उनमें जो पढ़ना रहता था, मोशन पढ़ना रहता था, फोर्स एंड लॉज ऑफ, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ना रहता था, वर्क एंड एनर्जी और साउंड पढ़ना रहता था। ये टोटल आपके पास कुछ 5 लेसन निकल के आते थे जिनको आपको फिजिक्स में पढ़ना रहता था। अब ऐसा नहीं रहा, अब इनको चेंज कर दिया गया है। तो चेंज क्या कर दिया गया है, तो आपके ये जो ग्रेविटेशन है इसको पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है नेक्स्ट सेशन के लिए। और इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे, क्या ऐड किया गया है और क्या रिमूव किया गया है। तो ग्रेविटेशन को डिलीट कर दिया गया पूरी की पूरी चैप्टर, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब नए लेसन में क्या पढ़ना है, जो 26 टू 27 वाले बच्चों के लिए होगा। तो सबसे पहला है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन, और उसके बाद साउंड। इसमें अगर लेसन में देखा जाए तो क्या ऐड किया गया है, तो लेसन में ऐड किया गया है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, और बाकी बात जो भी है सब आपके पास वही है। तो चलिए अब इस चीज को लेके किस लेसन में किस टॉपिक को पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लेसन 1 में है मेरे पास मोशन। मोशन में हमें किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा मेरा मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसके बाद रहेगा मेरा सेकेंड टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन in one direction with a constant velocity and constant acceleration। ये आपके पास टॉपिक रहेंगे जिनको आपको क्लास 9th में पढ़ना, और वो भी लेसन 1 में, मोशन में। दूसरा टॉपिक है मेरे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशंस इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। ये आपके पास थर्ड टॉपिक रहे। फोर्थ टॉपिक में हमें पढ़ना है एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको क्लास 9th में पढ़ना, वो भी लेसन 1 में। इतना ही सारा पढ़ना, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं लेसन 2 की। लेसन 2 में है फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये है। तो इनमें हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, तो सबसे पहला है फोर्स, उसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकेंड टॉपिक है मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड है मेरे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसी का फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसी का न्यूटन का फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कुछ आपके पास सारे पॉइंट्स रहे जिनको आपको क्लास 9th में पढ़ना, वो भी लेसन 1 और 2 में। तो चलिए हम आगे लेसन की बात करते हैं, लेसन 3 और 4 की। लेसन 3 और 4 में हमें क्या पढ़ना है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन 3 की। लेसन 3 का नाम है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ये आपके पास लेसन 3 है। लेसन 3 में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, तो वो आपके सारे यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, पहला हो गया फर्स्ट। दूसरा है वर्क एनर्जी, तीसरा है मैकेनिकल एनर्जी, फिर फोर्थ पॉइंट हो गया आपके पास कंजर्वेशन ऑफ पावर, और उसके बाद जो ये आपके पास सिंपल मशीन है, ये जो सिंपल मशीन है इसको न्यू ऐड किया गया है क्लास 9th में। पहले आपको क्लास 11th में डायरेक्ट जाके पढ़ाया जाता था, अब इस चीज को चेंज करके आपको क्या कर दिया गया है, 9th में ही ऐड कर दिया गया है। तो ये सिंपल मशीन में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है, तो देखिए सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, पुली, इंक्लाइन प्लेन और लीवर, ये सारे टॉपिक हैं जिनको नए ऐड किया गया है, रिसेंटली ऐड किया गया है, पहले ये सारी चीज नहीं पढ़ाए जाते थे। तो अब चलिए हम लेसन 4 की बात करते हैं। तो लेसन 4 में मेरा साउंड है, क्या है, लेसन 4 का नाम मेरे पास साउंड है। तो साउंड में किन किन टॉपिक को पढ़ना, तो वो सारे टॉपिक आपके पास मेंशन है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्लास 9th में पढ़नी है। तो यानी कि टोटल आपके पास 4 लेसन हो गए फिजिक्स में, बायोलॉजी में भी 4 लेसन हो गए, और 3 लेसन आपके केमिस्ट्री में भी हो गए। तो इधर टोटल आपके पास 4 4 8 + 3 11,
एक और लेसन है जिनमें हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन तीनों की पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो चलिए उसकी भी बातें कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लास्ट लेसन की। इस लास्ट लेसन में बेसिकली आपको बता दें कि जो इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। यानी कि पहले इसे जो पहले पढ़ते थे, साइंस के 3 पार्ट्स हुआ करते थे, जैसे कि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो ये हुआ करते थे आपके पास। लेकिन अब इसके पास क्या आ गया है, फोर्थ, इनमें साइंस का अब एक और पार्ट पढ़ना है जिसमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन वाले पार्ट्स को पढ़ना है, जो कि इसमें कह सकते हैं आप इसको न्यूली ऐड किया गया है, अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये आपके पास न्यूली एडेड चैप्टर है, तो इसमें आपके तीनों के कॉम्बिनेशंस पढ़ाए जा सकते हैं या फिर पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको इस लेसन में ही, सिर्फ इसी लेसन में ही पढ़ना है। तो ये आपके पास कह सकते हैं अब आपके पास साइंस में लेसन 12 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितना? 12 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले भी हमको 12 पढ़ना था, इस बार भी हमको 12 चैप्टर ही पढ़ना है और ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला। बस ये कुछ केमिस्ट्री में एक लेसन डिलीट है, बायोलॉजी में एक लेसन डिलीट है, फिर फिजिक्स में एक लेसन डिलीट है और इसको एक ऐड किया गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इतना ही था।